विस्थापन विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। विस्थापन का अर्थ है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक सदिश। यह बस एक सीधी रेखा होती है और एक सदिश जो मूल बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाती है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि यह एक सदिश है। मान लीजिए आप अपने निवास स्थान से शुरू करते हैं और अपने संस्थान जा रहे हैं नियमित रूप से अपनी गति के साथ, तो विस्थापन बढ़ता जाएगा। और जब कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं तो आप लौटना शुरू करते हैं, आप वापस लौटने लगते हैं। जब आप वापस लौटना शुरू करते हैं तो विस्थापन कम होता जाएगा। जब आप बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो कहा जाएगा कि पूरा पथ बंद हो गया है और अब विस्थापन शून्य हो गया है। आप कह सकते हैं कि एक बंद पथ क्या है? जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है तो वह एक बंद पथ बन जाता है। बंद पथ में विस्थापन हमेशा शून्य होगा। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगर कोई वस्तु गति में है, कोई वस्तु चल रही है, तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अगर कोई चल रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, यहां तक कि आपके पास बाइक है और आप कहीं जा रहे हैं, तो आपकी दूरी हमेशा बढ़ेगी। याद रखिए, जब गति हो रही हो तो दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती। आप बस दो बिंदु चुनिए, मान लीजिए ए और बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच जब गति होती है तो विस्थापन का केवल एक ही मान हो सकता है, जबकि दूरी के कई मान हो सकते हैं जो गति के पथ पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब है कि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। देखिए, आप किसी भी पथ से जाइए और इस बिंदु बी पर लौट आए। ये पथ ऐसा हो सकता है, आप इस बिंदु पर आ गए हैं। यहां पर मान लीजिए कि आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करते हुए इस विशेष बिंदु बी पर वापस आ जाते हैं। यह मार्ग कुछ इस प्रकार का हो सकता है जहां आप अंततः इस निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं, ठीक यहीं पर। पथ कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन कुल यात्रा बी पर आकर रुकती है और विस्थापन को AB के रूप में जाना जाएगा। तो दो बिंदुओं A और B के बीच विस्थापन का केवल एक ही मान होगा, जबकि दूरी के कई मान हो सकते हैं। बेहतर होगा कि कहें दूरी हमेशा पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता। देखिए, अगर आप दूर जा रहे हैं यानी आगे की दिशा में गति कर रहे हैं तो विस्थापन बढ़ेगा। अगर आप पीछे की दिशा में जा रहे हैं यानी लौटना शुरू कर रहे हैं तो विस्थापन कम हो जाएगा। अब एक स्थिर वस्तु के लिए अगर आप एक ग्राफ बनाना चाहें तो देखेंगे कि समय हमेशा बढ़ेगा लेकिन वस्तु नहीं हिलेगी, वह स्थिर है। विस्थापन को यहां दिखाए अनुसार दर्शाया जाएगा। अब बस देखिए, दूरी और विस्थापन के बीच तुलना पर एक नजर डालिए। विभिन्न मापदंडों को चुनकर हम एक एक करके तुलना करेंगे। परिभाषा: यह कुल पथ की लंबाई है, जबकि यह दो स्थितियों प्रारंभिक और अंतिम के बीच सबसे छोटी दूरी है। मात्रा का प्रकार: दूरी स्केलर है, विस्थापन वेक्टर है। नकारात्मक हो सकता है, दूरी नहीं। विस्थापन हाँ, यह संभव है, इसकी मान नकारात्मक हो सकती है। फिर पथ पर निर्भरता, मैंने आपको बताया था कि दूरी पथ पर निर्भर करती है, विस्थापन नहीं। न्यूनतम मान: दूरी के साथ यह केवल शून्य हो सकती है और वह भी शुरुआत में। असल में अगर गति हो रही है तो यह शून्य भी नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य, नकारात्मक और सकारात्मक भी हो सकता है। फिर संबंध: दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। विस्थापन दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। और संभावित मानों के बारे में मैंने आपको बताया था कि विस्थापन का केवल एक ही मान हो सकता है, जबकि दूरी के अंत में कई मान हो सकते हैं। लगातार गति में दूरी कभी कम नहीं हो सकती। और आपके वाहनों में, आपकी कारों, चार पहिया वाहनों आदि में ओडोमीटर होता है, जो गति के साथ साथ दूरी भी बताता है। तो ये दूरी की रीडिंग देता है, विस्थापन की नहीं।